आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नो डाउट में। आज हम 21 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेट सी के ओलंपियाड के क्लास 6 के। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द गिवन बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ कार पार्क्ड इन अ पार्किंग ऑन द 7 days ऑफ अ पर्टिकुलर वीक। रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ कार पार्क्ड इज इक्वल टू 3000। तो जो हम ग्राफ अगर इसके फिगर देखें तो हम एक चीज नोटिस करेंगे कि सैटरडे में कितनी कार पार्क हुई है ये नहीं दिया गया है। हमें टोटल वीक की कार पार्क दे रखी है और बाकी के जो वीक के जो बाकी के डेज हैं मंडे टू फ्राइडे एंड संडे इनके कार पार्किंग जो है वो दे रखी है ग्राफ के फॉर्म में। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम सैटरडे में कितनी कार पार्क हुई हैं वो निकालें। तो उसका सीधा सा सोल्यूशन ये है कि हम बाकी के जो डेज हैं एक्सेप्ट सैटरडे ये ऐड कर लें और 3000 में से माइनस कर लें। तो हम शुरुआत करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार पार्क ऑन सैटरडे इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कार पार्क इन अ वीक माइनस कार पार्क इन 6 days। तो टोटल नंबर ऑफ कार पार्क 3000 है और बाकी के हमने ऐड कर लिया है। तो इस तरह से जो सैटरडे को कार पार्क हुई है वो 600 आई आंसर। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है 22। What fraction of the car parked on Saturday to the total number of car parked in the whole week? तो अब तो ये तो बहुत इजी हो गया। हमने सैटरडे की कार पार्क निकाल दी है और होल वीक की हमें पता है। तो सिंपल दोनों का डिवीजन कर दो और आंसर आ जाएगा। सैटरडे को कार पार्क हुई है 600 और टोटल कार पार्क है 3000। तो आंसर आएगा 1/5। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 23rd क्वेश्चन कह रहा है How many less car were parked on Saturday and Sunday together than the total car parked from Monday to Friday? तो ये भी बहुत इजी है। मंडे टू फ्राइडे जितनी कार पार्क हुई है उनको ऐड कर लेते हैं और उसके अलावा सैटरडे और संडे को ऐड कर लेते हैं जो भी कार पार्क हुई है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कार पार्क्ड ऑन सैटरडे एंड संडे टुगेदर इज इक्वल टू 600 + 200 इज इक्वल टू 800 एंड कार पार्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज इक्वल टू, अब ये 800 में से माइनस कर देंगे तो बाकी की कार निकल आएंगी, बाकी की डेज की कार। तो ये आया 2200। तो दोनों का डिफरेंस है 2200 माइनस 800 इज इक्वल टू 1400 कार्स। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें काउंटिंग करनी है और कुछ नहीं करनी। मैंने नोट किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए फिगर के हिसाब से एक्चुअली इसमें पेयर पूछा है, ठीक है। कम से कम दो पैरेलल लाइन होंगी तो उनका पेयर कितने पेयर बन रहे हैं इसमें। एक तो ए बी और सी डी, एक पेयर ये हो गया पैरेलल लाइंस का। ई एफ और जी एच, ई एफ लाइन ये होगी, जी एच लाइन ये हो गई, एक पेयर ये हो गया। तो ई एफ के साथ ही हम कंपेयर करेंगे आई जे को, एक पेयर ये हो गया ई एफ और आई जे का। नेक्स्ट ई एफ और के एल हो गया, ई एफ के पेयर सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट पेयर पे आएंगे जी एच लाइन पे। जी एच का एक आई जे के साथ पेयर बन रहा है, जी एच का एक के एल के साथ पेयर बन रहा है। नेक्स्ट आई जे का पेयर के एल के साथ बन रहा है। तो हम काउंट कर लेंगे टोटल ये 7 नंबर ऑफ पेयर बन रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है द गिवन फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 स्क्वायर P Q R S आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD. RS and SQ intersect at point O. If W, X, Y and Z are the midpoint of RO, OQ, OP and OS respectively, then find the area of the unshaded region. तो सबसे पहली बात तो ये है कि जहां जहां इन्होंने मिड पॉइंट लिखा हुआ है वो उस लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसको दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये आप देखेंगे इसमें। तो जो एस डी और ए डी है, AS और SD, ये जो S पॉइंट है ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में बराबर कर रहा है। तो ये भी 8 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी 8 सेंटीमीटर का हो गया क्योंकि टोटल लाइन 16 सेंटीमीटर की है। इसी प्रकार DR और RC ये भी 16 सेंटीमीटर का क्योंकि स्क्वायर है। तो ये DR और RC इक्वल होंगे तो ये भी 8 सेंटीमीटर के होंगे। तो हमें करना क्या है इसमें, हमें जो अनशेडेड पार्ट दे रखा है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एक चीज हम गौर करेंगे, अगर हम सिर्फ एक स्क्वायर को लेके चलते हैं, ठीक है, अगर हम एक स्क्वायर के अनशेडेड पार्ट का एरिया निकाल लेंगे
तो जो बाकी के स्क्वायर हैं उनके अनशेडेड पार्ट है वो इक्वल ही है, तो हम इंटू 4 कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। तो हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ एक स्क्वायर पे होगा। ओके, तो मैंने एक स्क्वायर ये अलग बना लिया है और ये इसका अनशेडेड पार्ट है। इसमें एक चीज ऑब्जर्व करेंगे हम कि दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, अगर इनको मैं जोड़ देता हूं तो इस स्क्वायर का भी अगर ए 1/4 स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपली हमें इस 1/4 स्क्वायर का एरिया निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले हमें इनकी मेजरमेंट पता होनी चाहिए। तो हमें डी और एस पता है 8 सेंटीमीटर है, और ये जो लाइन है ई लाइन है ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हाफ हाफ हो गई, आर ई और ईओ इक्वल हो गए, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई। तो अब हमें अपने स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ पता है, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया हो जाएगा 4 × 4 16 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी प्रकार जो बाकी के 4 अनशेडेड हैं, उन बाकी के टोटल 4 अनशेडेड हैं, उनका एरिया हो जाएगा 16 × 4 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है। 26 क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ द सिमेट्री। तो जो इसका ए फिगर दे रखा है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसमें देखिए आपको ये लाइन इसको सिमेट्री में डिवाइड कर रही है। ओके, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ये क्वेश्चन दे रखी है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये भी इजी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन दे रखा है x 5/6 - 3 1/3 = 4/3 - 3/2 + 1/2 - 1/3 + 1/2। ये ब्रैकेट में दे रखे हैं। ठीक है, तो हम ब्रैकेट का अलग सॉल्व कर लेंगे और बाकी का इक्वल टू के इधर का जो भी क्वेश्चन जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनको अलग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 6x + 5/6 3 3 = 9 और 1 10 10/3 = इसको हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 6 आएगा, 3 2 = 6 2 4 = 8। एलसीएम तो आप सबको पता है, 2 3 = 6 और 3 3 = 9 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 3 - 2, इसको सॉल्व करेंगे 1/2। ओके, नेक्स्ट ये सेम एज इट इज उतार दिया हमने, इसको सॉल्व किया 8 - 9 = 1/6 प्लस 3 - 2 हो जाएगा 1/6 प्लस के और प्लस के 1/2। ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इसको हम एक दूसरे से काट सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा 6x + 5/6 10/3 को हम इधर ले जाएंगे तो 1/2 + 10/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम हो गया 6 और 3 + 2 आया यहाँ पे तो 23/6 हो गया। 6 से 6 कैंसिल हो गया। 6x 5 = 23 6x = 23 5 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 6x = 18 तो x = 3। सिंपल इक्वेशन थी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी के लिए चैनल पे बने रहें और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।